तो विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। आइए दिखाते हैं आपको। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का कुछ देर बाद आगाज होने जा रहा है। मेरे साथ पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा साहब मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या तैयारी है कांग्रेस की? इस बार किन किन मुद्दों पर आप सरकार से जवाब चाहते हैं? आज हरियाणा प्रदेश में जो सरकार है, लोगों का विश्वास इससे उठ चुका है, क्योंकि लोग आज भय के वातावरण में जी रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि रोजाना हत्याएं, बलात्कार, फिरौतियां मांगना आम बात हो गया, गोलियां चलना आम बात हो गई है। और भिवानी की जिस प्रकार से घटना है, उसके अंदर तो आपने देखा कि सरकार को 3-3 बार पोस्टमार्टम कराना पड़ा। सरकार की उससे लोगों का विश्वास ही नहीं था। एम्स में जाके पोस्टमार्टम कराया, सीबीआई की जांच की बात की। तो हम सबसे पहले तो काम रोको प्रस्ताव के जरिए सरकार से कहेंगे कि जो सबसे बड़ा जरूरी काम होता है कि लोगों की जान माल की रक्षा, इस पे सरकार अपना ध्यान दे और इसको किस प्रकार से लोगों के मन में जो भय है उसको ख़त्म किया जाए, सरकार के प्रति लोगों का विश्वास जमे। क्योंकि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा, तीनों देने में ये सरकार नाकाम है। आज आप देखो, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के ऊपर करेंगे, इसी प्रकार आज आयुष्मान कार्ड के ऊपर प्राइवेट डॉक्टरों ने उसमें इलाज करना बंद कर दिया, पिछले 15-16 दिन से बंद है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के साथ साथ पैरामेड स्टाफ होता है, जो साथ लगता है, फार्मासिस्ट हैं, दूसरे डॉक्टर, उनकी कमी है। दवाई है तो दवाई बांटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार समय पे खाद नहीं मिलती, डीएपी नहीं मिलती, नशा बढ़ता जा रहा है, चावल उद्योग यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। इन सब इश्यूज़ को जादूपुर नलवी नहर के लिए भी मैंने कहा कि जब हाईकोर्ट ने आपके फैसले को गलत माना है, आपने जो नोटिफिकेशन किया था उसको रद्द कर दिया है, तो क्यों ना सरकार दोबारा इसको पे विचार करके इसको चालू किया जाए। इन सब इश्यूज पे हम चर्चा विधानसभा में करें। अरोड़ा साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि आपने एडजमेंट मोशन दिया है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, हमारी सरकार के कई मंत्रियों से बात हो रही है, मंत्री कह रहे हैं कि सरकार ने परिवार की मांग पर और लोगों की मांग पर सीबीआई को जांच दे दी है। जब परिवार या लोग संतुष्ट नहीं थे तो मेडिकल जो है वो पहले भिवानी हुआ, फिर रोहतक पीजीआई हुआ, और अब जब एम्स की मांग की तो एम्स में करवाने की बात जो है वो हो गई है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और विपक्ष अगर कानून व्यवस्था की बात करता है तो 2014 के पहले के आंकड़े भी विपक्ष देखे। ये बात सरकार की मंत्री कह रहे हैं। मुझे बड़ी उनकी बात पे हैरानी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे भी तुलना करते हैं। चाहिए तो ये कि वो ये कहें कि लॉ एंड ऑर्डर जो स्थिति खराब हुई है, जो फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि शराब के ठेकों की नीलामी के लिए लोग नहीं आए। तो आज लोगों में जो डर बैठा हुआ है, उस पर सरकार को आंकड़ों की बजाय सख्ती से कार्रवाई हो, जो लोगों का विश्वास। आप वो जो कह तो रहे हैं कि लोगों की बात पे हमने मानना है, इसका मतलब लोगों का विश्वास हरियाणा प्रदेश की सरकार पे नहीं है, हरियाणा प्रदेश की पुलिस पे नहीं है। तो हरियाणा प्रदेश की जनता का जब विश्वास उठ गया है तो सरकार को इस पर तुरंत अपना बयान देना चाहिए। अरोड़ा साहब, ये जो सदन है, मॉनसून सत्र जो है वो, इसमें जनहित के मुद्दों पर बात हो, तमाम जो मुद्दे हैं प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे उनके ऊपर चर्चा हो, सरकार जवाब दे। आप मंत्री रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, अलग अलग ओहदे पर आप रहे हैं, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि सभी सदस्यों को जनहित के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए? निश्चित रूप से करनी चाहिए। और समय जो जिस प्रकार से टेंटेटिव प्रोग्राम आया 3 दिन का, और मैं तो हमेशा एक बात का पक्षधर रहा हूँ कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय इनको नियमों में डाल देना चाहिए। हिमाचल विधानसभा में 30 दिन 35 दिन सेशन चलता है साल में, हमारे यहाँ 12 सीटिंग, 14 सीटिंग, 15 सीटिंग। पता नहीं सरकार क्यों भागना चाहती है। आखिर जो चुन के लोग आए हैं, लोगों ने चुन के भेजे हैं, परंतु मुझे लगता है इस सरकार का प्रजातंत्र पे विश्वास ही नहीं। आप देखो, संविधान के अंदर 90 के 90 एमएलए को बराबर के अधिकार मिले हुए हैं, फिर विपक्ष के एमएलए के ऊपर प्रॉक्सी एमएलए लगाना, ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? तो ये सरकार तो संविधान के खिलाफ चल रही है, प्रजातंत्र को ये नहीं मानते। तो इन सब मुद्दों को हम विधानसभा में उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है सर, तमाम मुद्दों पर रणनीति के तहत जो है वो आप सदन में रखने। जनहित के मुद्दे जुड़े हैं, उन पे चर्चा की मांग करेंगे।
इसके साथ अपने अपने हलकों से जुड़े के मुद्दों को भी हम उठाने का काम करेंगे। परंतु जो आपने बात की कि नेता का ना होना, ये लोगों में एक गलत मैसेज आता है। इस पे फैसला जल्दी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अशोक अरोड़ा साहब थे, जो कह रहे हैं कि तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विपक्ष जो है वो एकजुट होकर सरकार से जवाब मांगेगा। खासतौर पर काम रोको प्रस्ताव जो है वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिया है, उसके ऊपर चर्चा की मांग की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।